क्या जिंदगी को आंसुओं के बिना जिया जा सकता है? तो आप कहेंगे कि नहीं। इसी कश्मकश को दूर करने के लिए हर ट्यूसडे को सुनिएगा हमारी नई कहानी आंसुओं के बिना जिंदगी, जिसे मिस्टर संतोष प्रसाद ने 13 भागों में लिखा है। सुनिएगा जरूर आंसुओं के बिना जिंदगी, ओनली ऑन स्टोरियन लफ्जों के हमसफर। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा, जिसके इस शो की टीआरपी जो है अब एक बार फिर से टॉप 5 से टॉप 10 में आ चुकी है, क्योंकि एक हफ्ते से भी ज्यादा हो गया है पारितोष के ट्रैक को घसीटते हुए। शो के दर्शकों को अब नहीं है कोई भी इंटरेस्ट आप सभी के पारितोष के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, क्योंकि ये कहानी तो ऑलरेडी वो देख चुके हैं। अभी तक तो यहाँ पर कैसे समझौते वाली शादी में आप सभी के वनराज ने धोखा दिया, तो वहीं फिजिकल नीड के नाम पर पारितोष ने किंजल को चीट किया, यानी कि औरतों के साथ किस तरीके से चीटिंग का केस सामने आता है, उस पर लगभग सारी कहानी दिखाई जा रही है। और ऐसे में यहाँ पर अब फैंस काफी फेडअप हो चुके हैं और अब वो नया कुछ देखना चाहते हैं। और नया क्या आने वाला है, तो चलिए चलते हैं, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डेली व्यूअर्स, तो आप सभी हो जाइए तैयार शो के आगे आने वाले एपिसोड को देखने के लिए। जी हाँ, दरअसल आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं कि अब पारितोष की बदतमीजियां इतनी बढ़ जाने वाली हैं कि उसे धक्के मार के घर से बेघर करते हुए वनराज नजर आने वाले हैं। अनुज और अनुपमा ने दिया किंजल का साथ, किंजल लेगी चौंकाने वाला फैसला। आज के एपिसोड में अनुपमा पारितोष से दूसरी लड़की के बारे में पूछती है। वो पारितोष से पूछती है क्या दूसरी लड़की जानती है कि वो एक पति और एक पिता है। अनुपमा कहती है कि दूसरी लड़की भी किसी की बेटी है। अनुपमा कहती है कि उसे पता नहीं है कि आदमी इतना ईगो कैसे रखते हैं। वो कहती है कि विश्वासघात होता है, यानी कि धोखा होता है, और अपने पास्ट को याद करती है। अनुपमा कहती है कि वो 8 साल से अंधेरे में थी, लेकिन वो किंजल को उसकी तरह यहाँ पर दर्द नहीं देना चाहती है जैसे उसने उसे बताया। उसने कहा कि केवल किंजल को पारितोष को सजा देने का राइट है। पारितोष ने किंजल को अनुपमा की बात ना सुनने के लिए कहा। वो अनुपमा पर उसके परिवार को तोड़ने का इल्जाम लगाता है। पारितोष ने कहा कि अनुपमा आज की पीढ़ी से संबंधित नहीं है, इसलिए वो कुछ भी नहीं समझती। वो किंजल से उस पर विश्वास रखने के लिए कहता है और आर्या और उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। पारितोष कहता है कि उसने राखी से भी वादा किया था। पारितोष ने किंजल को उस पर विश्वास करने के लिए कहा है और इसी के साथ किंजल कहती है कि दूसरी लड़कियों की तरह वो पारितोष से नहीं पूछेगी वो कहाँ गलत थी, क्योंकि वो जानती है कि पारितोष के लिए उसका प्यार सच्चा था, फिर भी उसने उसे धोखा दिया। किंजल कहती है कि अगर वे टीवी पर ऐसी बातें सुनते हैं तो चैनल बदल देते हैं। वो कहती है कि वो किंजल और पारितोष को नहीं सुन सकती। अनुपमा कहती है कि अगर वो गलती को कवर करेंगे तो किंजल के लिए चीजों को और खराब कर देगा ये। अनुपमा कहती है कि किंजल के लिए सच्चाई जाना इम्पोर्टेंट था, इसलिए उसने सभी को बताया। पारितोष कहता है कि अनुपमा उसके परिवार को तोड़ना चाहती है और इसी के साथ किंजल भी कहती है कि पारितोष से वो एग्री करती है। जी हाँ, पारितोष किंजल पर चिल्लाता है। किंजल ने पारितोष को चिल्लाने से मना किया और वनराज ने पारितोष को अपनी आवाज कम करने के लिए कहा। पारितोष गिल्टी महसूस नहीं करता और ऐसे में वनराज ने पारितोष को लगातार 3 से 4 थप्पड़ जड़ दिए हैं। और इसी के साथ यहाँ पे पारितोष वनराज से उससे समझने के लिए कहता है, क्योंकि आदमियों की अपनी जरूरतें होती हैं। वो कहता है कि पत्नियां ओवर रिएक्ट करती हैं। वनराज ने पारितोष को थप्पड़ और जड़ा।
पारितोष ने वनराज पर अनुपमा को धोखा देने के लिए सवाल उठाया। वनराज कहता है कि वो अनुपमा को धोखा देने के लिए आज भी खुद को दोषी मानता है, फिर भी उन्होंने अपनी शादी को आगे बढ़ाया। काव्या कहती है कि वो गिल्टी में थे, इसलिए उन्होंने अपना रिश्ता छुपाया। वो राखी से सच छिपाने की कोशिश करने का रीजन पूछती है। राखी ने काव्या को चुप रहने के लिए कहा क्योंकि वो मां नहीं है। काव्या कहती है लेकिन वो एक औरत है। पारितोष को यहाँ पर रिएक्शन देना बंद करने के लिए कहता है। लीला और राखी ने अनुपमा पर पारितोष को एक्सपोज करने का इल्जाम लगाया। अनुपमा ने अपना डिफेंस किया। राखी और लीला ने किंजल को कोई भी फैसला लेने से पहले आर्या के बारे में सोचने के लिए कहा है। अनुपमा कहती है कि धोखा एक पत्नी को मिला है और धोखा हमेशा पत्नियों को मिलता है, इसलिए फैसला पत्नी लेगी, मां नहीं। यानी कि इमोशनली राखी लीला जो कि यहाँ पर किंजल के डिसीजन को बदलने की कोशिश कर रहे थे, उस चीज के लिए अनुपमा ने यहाँ पर रोक लगा दी है। लेकिन अब आप सभी कल के एपिसोड में देखने वाले हैं किंजल ने पारितोष को छोड़ने का फैसला किया। वनराज ने यहाँ पर जो है बड़ा फैसला ले लिया है। जहाँ पे किंजल पारितोष को छोड़ने का फैसला लेगी तो पारितोष कहता है कि प्लीज किंजल तुम इस घर को छोड़कर मत जाओ। ऐसे में वनराज कहेगा कि इस घर को किंजल नहीं बल्कि तू छोड़कर जाएगा, और वो यहाँ पे पारितोष को पकड़ेगा और घसीटते हुए उसे दरवाजे पर लेकर आएगा और धक्के मारकर घर से बाहर कर देगा। पारितोष यहाँ पर खिड़की पर खड़ा होकर चिल्लाएगा कि मिसेस अनुपमा कपाड़िया, मैं आपको कभी नहीं माफ करूंगा और आप से मैं बदला लेकर ही रहूंगा। यानी कि इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी पारितोष को जरा भी पछतावा नहीं कि उसने किया क्या है, और अब वो अपनी माँ से बदला लेने के बारे में भी सोच रहा है। ऐसे में अब देखना होगा बेहद खास कि आने वाली इस नई मुसीबत को अनुपमा कैसे झेलेगी। खुद तो उसने अकेले अपनी जिंदगी बिताई, लेकिन उसे अनुज जैसा प्यार करने वाला जीवन साथी मिल गया। लेकिन अभी किंजल की तो नई जर्नी शुरू हुई है। अभी तो वो माँ बनी है, पति का साथ छूट चुका है, और अब यहाँ पर किंजल की सहारा बनती हुई क्या अनुपमा आ पाएंगी सामने, क्योंकि अनुपमा के सामने ना सिर्फ यहाँ पे अनुज की बीमारियों की वजह से अनुज को ध्यान देना है, और अनु भी छोटी है अभी, और घर में यहाँ पे बरखा और अंकुश पर भी ध्यान देना है, जो कि यहाँ पर किसी भी मौके पर इन्हें धोखा देने के लिए तैयार बैठे हैं। और अब किंजल और उसकी बेटी भी आ चुकी है। ऐसे में इस सारी जिम्मेदारियों को अनुपमा कैसे संभालेगी, आगे आने वाले एपिसोड में देखना बेहद खास होने वाला है। तो देखा आपने कि इस तरीके से पारितोष जो कि हमेशा गलती करते हैं और माफी मांगने को कहा जाए तो माफी मांग तो लेते हैं, लेकिन दिल के अंदर वो अपने आप को ही सही साबित करते हैं। वनराज ने गलती की, उसने माफी मांगी और आज तक उसे पछतावा है कि उसने अनुपमा के साथ सही नहीं किया। अनुपमा के साथ सच में गलत हुआ है, लेकिन यहाँ तो पारितोष की आंखों में जरा शर्म क्या, यहाँ पर अपनी बात जो उसने की है और जो गलती की है उस चीज का एहसास भी नहीं है। तो ऐसे में अब पारितोष को वनराज ने धक्के मार के घर से बेघर कर दिया है, और इतने पर भी पारितोष यहाँ पर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही, बल्कि उल्टा यहाँ पर आप सभी की अनुपमा को ही धमकी देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में पारितोष की धमकी अनुपमा की जिंदगी में क्या नया तूफान लेकर आने वाली है, वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।